बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया। 11 साल बाद इस मामले में ये फैसला आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सिरसा से विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है इस मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनेजर अरुणा चड्ढा जो कि सह आरोपी थी इस मामले में, उन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया। और ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल इस मामले में? देखिए, हरियाणा के लिए बड़ी खबर है, हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है और जाहिर है पूर्व गृह राज्य मंत्री एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि करीब करीब 11 साल बाद ही फैसला आया है। राज्य एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए राहत गोपाल कांडा को दी गई है। साथ ही मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी राहत दी गई है। तो वाकई एक बड़ी कानूनी लड़ाई गोपाल कांडा की ओर से लड़ी गई है। गीतिका मामले को लेकर एक बड़ी राहत मिली है। और इसके बाद के असर की बात करें हितेंद्र, चूंकि सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, इस मामले को लेकर लगातार लड़ाई वो लड़ रहे थे और आज आखिरकार अदालत ने जब फैसला सुनाया तो बड़ी राहत उन्हें मिली है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो भी फैसला आएगा उससे गोपाल कांडा का अगला जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य जो है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड होने वाला है। तो एक नई दिशा, नई रफ्तार मिलने वाली है गोपाल कांडा के राजनीतिक जीवन को, भविष्य को। और इस फैसले के बाद उनकी पार्टी, उनके परिवार में, उनकी कंपनी में लगातार खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एचएलपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में लगातार उत्साह, जुनून देखा जा रहा है। चूंकि गोपाल कांडा की बात करें, सिरसा से विधायक हैं, हरियाणा जानता है। एनडीए को शुरुआत से इस कार्यकाल में उनकी ओर से समर्थन दिया गया था। अभी जो बैठक हुई उस लिस्ट में भी उनकी पार्टी का नाम था, इनवाइट किया गया था। तो अब कहीं ना कहीं अधिक सक्रिय तौर पर, पहले भी राजनीति करते आए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन इस मामले से बरी होने के बाद, ये लड़ाई जीतने के बाद गोपाल कांडा पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने वाले हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें, क्योंकि कई बार ये देखने में सामने आया कि ये मामला कहीं ना कहीं एक अड़चन पैदा करता था उनके किसी भी राजनीतिक भविष्य को लेकर के, किसी भी बड़े फैसले को लेकर के अड़चन पैदा करता था। अब ये एक बड़ा जो मामला अब उनके रास्ते से हट गया। बिल्कुल, देखिए करीब करीब 11 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इस मामले में अब जब अदालत ने फैसला सुनाया है तो राहत गोपाल कांडा को मिली है। साथ ही अरुणा को भी राहत इस मामले में मिली है। दोनों बरी हुए हैं इस मामले में। तो सिरसा से की उनके राजनीतिक करियर की जब हम बात करते हैं, सिरसा से खुद विधायक हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, इससे पहले भी विधायक रहे हैं। और उनके भाई गोविंद कांडा बीजेपी के नेता हैं, वो इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ चुके हैं। इससे पहले एचएलपी पार्टी की टिकट के साथ वो रानिया से इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इलाहाबाद की बात करें तो बहुत कड़ा मुकाबला उनकी ओर से लड़ा गया। तो उनके परिवार के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में अच्छी खबर भी जाहिर तौर पर इसे कहा जाएगा। उनकी पार्टी के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने वाली या तेज रफ्तार देने वाली, राहत वाली खबर है। हितेंद्र बिल्कुल ज्योति, क्योंकि तमाम तरह की सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी इस फैसले से पहले, राजनीतिक भविष्य को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए हितेंद्र, पहले भी एक्टिव राजनीति करते आए हैं गोपाल कांडा, लेकिन अब इस मामले में बरी होने के बाद पहले से कहीं अधिक सक्रिय तौर पर वो राजनीति कर पाएंगे। सिरसा में जाहिर है बड़ा प्रभाव रखते हैं, इसके अलावा और भी कई जिलों में वो प्रभाव रखते हैं। लेकिन अब तक की जो राजनीति है सिरसा जिले, जिसमें सिरसा की बात करें, रानिया से उनके भाई चुनाव लड़ चुके थे। इलाहाबाद में भले ही बीजेपी, चूंकि बीजेपी नेता हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहां भी शानदार मुकाबला उनकी ओर से लड़ा गया। तो अब पहले से ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इनकी जो राजनीति है जाहिर है पहले से कहीं मजबूत हो पाएगी, क्योंकि करीब करीब 11 साल और 11 साल की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, अब इसमें राहत मिलना, इसमें बरी हो जाना, ये गोपाल कांडा के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है। तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को एक, आप कह सकते हैं, नई रफ्तार, नई उड़ान मिलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश में पहले भी पूर्व गृह राज्य मंत्री वो रह चुके हैं, प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है। जब से ये मामला सामने आया तो अड़चने भले ही सामने आई, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाना नहीं छोड़ा, सामाजिक काम, धर्म के काम करने नहीं छोड़े। और अब ऐसे में क्योंकि उनकी ताकत, उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनका जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या देखा जाए अब उनका राजनीतिक भविष्य?
देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सामाजिक कार्यों की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, वो बेहद एक्टिव रहे, धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें, बेहद एक्टिव वो रहे, और उनके चाहने वालों में कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ एक नेता के तौर पर भी, एक सामाजिक इंसान के तौर पर भी उनके लगातार रही है, उनके परिवार की भी लगातार रही है। तो अब चूंकि ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है, करीब 11 साल की लड़ाई गोपाल कांडा जीते हैं, अरुणा भी बरी हुई है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक नया मुकाम, एक मील का पत्थर पार करने जैसा है ये अपने आप में। क्योंकि राजनीतिक जीवन में जब इस तरह के आरोप लगते हैं, भले ही कानूनी फैसला कितनी देरी से आता है, क्या आता है, कब आता है, लेकिन उससे पहले मुश्किलात कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती हैं, विरोधियों को एक मौका जरूर मिलता है। तो एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा आरोप जिसे लेकर बहुत बार सवाल गोपाल कांडा पर उठा दिए जाते थे, विरोधी बार बार सवाल उठाते थे इसे लेकर, उनसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये राहत, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वाकई बहुत बड़ी राहत है। करीब एक दशक की लड़ाई के बाद गोपाल कांडा को राहत मिली है, तो उनके राजनीतिक जीवन, उनके भविष्य को लेकर आप कह सकते हैं कि एक नई दिशा, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि नई दिशा इसलिए भी चूंकि एनडीए को समर्थन दिया था इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही, उनके भाई बीजेपी नेता हैं। अभी एनडीए की जो लिस्ट आई थी जिसमें इनवाइट किया गया था तमाम एनडीए के घटकों को, उसमें भी हरियाणा से जेजेपी और साथ ही एचएलपी का नाम भी शामिल था। तो अब पहले से कहीं अधिक खुलकर और सक्रिय तौर पर, चूंकि आने वाले चुनाव भी करीब हैं, सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो एचएलपी भी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा रफ्तार, ज्यादा उत्साह के साथ आपको मैदान में नजर आएगी। हितेंद्र जी वहीं, और अगर बात करें जब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया तो क्या कुछ प्रतिक्रिया विधायक गोपाल कांडा की तरफ से दी गई, इस बारे में कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, जब अदालत की ओर से फैसला सुनाया गया तो मीडिया से ज्यादा बातचीत उनकी ओर से नहीं की गई, और हाथ जोड़कर एक आप कह सकते हैं बहुत विनम्र जेस्चर के साथ वो नजर आए, और उनके वकील की ओर से भी कहा गया कि एविडेंस इस मामले में शुरुआत से ही उनके खिलाफ, गोपाल कांडा के खिलाफ नहीं थे। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से इससे पहले 20 तारीख की बात करें तब भी सुनवाई मामले में होनी थी, हालांकि तब फैसला इस मामले में नहीं आ पाया था। आज की तारीख दी गई थी, आज मामले में अदालत की ओर से, राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए गोपाल कांडा और अरुणा दोनों को ही बरी कर दिया गया है। तो कोई बहुत आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया उनकी ओर से अभी तक मीडिया के सामने बड़ी बात या बड़ा बयान नहीं कहा गया है, लेकिन हाथ जोड़कर एक विनम्र अंदाज में वो मीडिया के सामने पेश आए, और जाहिर है ये जीत या फिर ये फैसला जो आया है वो आगामी जो चुनाव है हितेंद्र, या चुनाव से पहले का जो वक्त है उस पर बड़ा प्रभाव, बड़ा असर डालने वाला है। चूंकि 2024 के चुनाव में अब एनडीए को समर्थन है उनका, एचएलपी उनकी अपनी पार्टी है, सिरसा से विधायक हैं, उनके भाई बीजेपी नेता हैं, इलाहाबाद में कड़ी टक्कर अब है चौटाला को दे चुके हैं। तो आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को, व्यक्तिगत तौर पर उनके राजनीतिक जीवन को एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है। और हम मानकर चलें कि बार बार इस आरोप को लेकर उनके विरोधी कई बार उनको घेरते थे, हालांकि डिसाइड अदालत को ही करना है। आरोपी और दोषी में आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को पार करते हुए बरी हो गए हैं गोपाल कांडा। तो आगामी चुनाव में उन्हें, उनकी पार्टी को एक बड़ी मजबूती इससे मिलने वाली है, और हम ये मानकर चलें कि अभी से जहां तमाम पार्टियां अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों में जुटी हैं, एचएलपी भी जुटी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अब ये गति कहीं ना कहीं तेज होने वाली है। हितेंद्र बिल्कुल, रीना सेठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एचएलपी लीडर हैं। रीना सेठी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। रीना जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। रीना जी, क्या कहेंगे, आज एक बड़ा फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है, विधायक गोपाल कांडा जो एचएलपी के सुप्रीमो भी हैं वो बरी कर दिए गए। जी, माननीय कोर्ट द्वारा जो आज न्याय, आज एक फैसला आया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं दिल से, और मैं गोपाल कांडा जी को पूरे सिरसा वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगी। 11 साल की लड़ाई के बाद आज एक राहत भरी खबर जो सिरसा वासियों को मिली है उससे पूरे सिरसा वासियों के बीच में एक जश्न का माहौल बन गया है। और मैं ये दिल से जानती थी कि आज जो भी फैसला होगा वो गोपाल कांडा जी के हक में होगा, क्योंकि सामाजिक तौर पर वो हमेशा सक्रिय रहे हैं, सामाजिक सेवा जो वो करते रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल का टाइम था, उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाया, और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, उसमें जो मरीज आए थे उनके लिए फ्री में उन्होंने इलाज करवाया, और चाहे वो कुटिया में जो धर्म के कार्य रहते हैं उनमें जरूरतमंद लड़कियों की जो उन्होंने शादियां करवाई हैं, वो दुनिया उनसे अनजान नहीं है। और उनके भाई ने भी उनके साथ जो बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया है, वो मैं कहती हूँ कि उनको भी साधुवाद। और मैंने ऐसा परिवार भी कहीं नहीं देखा कि जो
एक दूसरे के अप्स एंड डाउन में उनके साथ इतना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सिरसा की राजनीति है उस पर भी बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा इस बात का। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ, और ऐसा होने भी वाला है कि अब वह पहले से भी ज्यादा एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शहर में जो तेजी से कार्य चल रहे हैं वो उनमें भी गति मिलेगी, और जो भी प्रोसेसिंग में जो भी काम है जो कि चंडीगढ़ से चल रहे हैं उनमें भी गति मिलेगी। और जी मैं बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई दूंगी फिर से गोपाल का। बिल्कुल, आप बनी रहिए रीना सेठी जी। मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। रीना जी, आपने कहा कि बहुत बड़ी राहत है गोपाल कांडा के लिए, पार्टी के लिए, चूंकि धार्मिक और सामाजिक कार्यों का भी आप जिक्र कर रही थी, लेकिन अदालत के रास्ते चूंकि ये एक बहुत अच्छी खबर आई है आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए, तो कितनी मजबूती के तौर पर इसे आप देख रहे हैं 2024 के लिहाज से? 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जब तक फैसला कोर्ट में था तब तक कहीं ना कहीं एक मन में एक कहीं ना कहीं देखिए हम काम गोपाल कांडा जी बहुत ही अच्छे से काम करवा रहे थे, ठीक है, चाहे वो जी सामाजिक तौर पे ले जाए या फिर राजनीतिक तौर पे हम बात करें। लेकिन अब फैसले के बाद इस कार्य में गति मिलेगी। कहीं ना कहीं जो काम किसी ना किसी वजह से रह रहे थे, मुझे बिल्कुल, उम्मीद उन्हें है कि उन्हें वो पूरा बहुत करने ज्यादा में आगे गति मिलेगी। चलेंगे। अच्छा, हम बिल्कुल देखिए बिल्कुल दर्शकों बिल्कुल। को एक अपडेट भी दे दें। आपसे पहले हमने बात की कि मीडिया के सामने बड़े विनम्र अंदाज में हाथ जोड़कर गोपाल कांडा जी नजर आए, और अब उनकी ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है। पहली प्रतिक्रिया मीडिया के सामने उनकी ओर से कहा गया है कि मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं था, ये मुद्दा बनाया गया था। तो रीना जी, क्या कुछ कहेंगे उनकी प्रतिक्रिया को लेकर? मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा शुरुआत से ही नहीं था। जहाँ तक कि मैं उनको फॉलो करती आई हूँ, दिन रात मिलके मैंने भी जो इलेक्शन थे उनमें मैंने भी बिल्कुल उनका पूरा सहयोग दिया था। और कहीं ना कहीं देखिए एक गुरु के नाते उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, और उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और कहीं ना कहीं आज सिरसावासी भी कहीं ना कहीं उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ वो जल्दी सिरसा आएंगे और हम सब मिलकर उनको बधाई देंगे। तो रीना जी, कांडा परिवार में, एचएलपी पार्टी के संगठन में, कुनबे में और सिरसा में आप ही कह रही हैं कि खुशी का जश्न का माहौल है इस फैसले के बाद? जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम बातचीत